4 साल पहले मैंने एक व्यवसाय शुरू किया। आज उस व्यवसाय ने 1.7 करोड़ डॉलर से 10 अधिक लाख कमा डॉलर लिए। या हम जा मुझे रहे पता है हैं। कि मैंने इसे यहाँ से बनाया है। उस समय मैं अभी भी 9-5 की नौकरी कर रहा था। मैं यहाँ हर दिन 9-5 स्कूल भी जा रहा यह हूँ। कहकर केवल 2 कि के हमने साथ छोड़ दिया। उन्होंने मेरे सपनों का व्यवसाय पूरा किया, लेकिन अभी भी एक समस्या थी। मुझे विश्लेषण पक्षाघात से घुटन हो रही थी। मुझे यकीन नहीं था कि कहां से शुरू करें, लेकिन फिर मुझे कुछ ऐसा मिला जो बदल आज देगा। से मेरी जिंदगी हमेशा के मैं लिए। आपको वह कहानी बताने वाला हूं। मैं निकोलास पीटरसन हूं और ऐसे मैंने अपना व्यवसाय बनाया। ठीक है, ये हूं मैं 2020 की गर्मियों में। मैं 19 साल का हूं, मैं जल्द ही 20 का होने वाला हूं। मैं अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से जुट गया हूं, जैसा मुझे मेरे आसपास के सभी लोगों ने करने को कहा था। मैं इसमें अच्छा हूं। मेरे पास दोस्तों का एक बड़ा समूह है और मैं बहुत मजे कर रहा हूं। एनएसपी के अनुसार मेरी अपने ख्वाबों का जीवन जी रहा हूं, लेकिन अंदर से मुझे पता है कि कुछ सही नहीं है ना। हर दिन मैं पढ़ाई के लिए जाता हूं और वही बकवास करता हूं। मैं 1 घंटे के लिए बस पकड़ता हूं। लॉग इन करें, कई शिक्षकों की सुने, लंच करें, कुछ अध्ययन कार्य करें, लॉग आउट करें और 1 घंटे के लिए फिर से बस से घर जाना। इस काम में ये मुझे हर दिन खाली महसूस कराता है। मैं जानता हूं कि ये वह नहीं है जो मुझे करना चाहिए। मुझे पता है कि कुछ कमी है। देखो, यहाँ सच्चाई है और ये कुछ ऐसा हो सकता है जिसे आपने भी कभी महसूस किया हो। गुप्त रूप से मेरे दिमाग के पीछे मैंने सपना देखा, अपने अध्ययन को छोड़ने और अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के विचार के बारे में। अपने खाली समय में मैं व्यवसाय की किताबें पढ़ता हूँ और इसके बारे में YouTube वीडियो देखता हूँ और मैं कल्पना करता हूँ कि मैं जागने और ऐसा करने में सक्षम हूँ। मैं कौन हूँ? लेकिन मुझे बार बार वही समस्या आती है। मुझे नहीं पता कि यह कहाँ से शुरू होती है। मुझे एक अच्छा विचार कैसे मिले? ऑनलाइन दिखाए गए सभी बिजनेस मॉडल में से कौन सा वास्तव में काम करता है? और मैं पहला कदम कैसे उठाऊं? मैं अपने सपनों का पीछा न करने के बारे में चिंतित था, लेकिन मैं यह भी चिंतित था कि क्या करना है दोस्त। और यहीं पर मेरी कहानी बदलती है। मैंने आखिरकार अपने भविष्य के बारे में कुछ करने का फैसला किया। अब मैं अपने सपनों का पीछा करना चाहता हूं, लेकिन हर एक दिन मैं अपनी पढ़ाई से घर आता हूं। मेरा मतलब है जाओ जिम, और दिन का अंत कुछ होमवर्क करने या लेटने से होता है। और मैं खुद से कहता रहता हूं, जैसे ही मेरे पास समय होगा मैं एक व्यवसाय शुरू करूंगा। मैं इसे टालता रहता हूं हर एक दिन, और ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे अभी भी नहीं पता कि कहां से शुरू करें। और मुझे ये अविश्वसनीय लगता है कि अन्य लोग, मैं जितना कमा रहा था उससे 1000 गुना ज्यादा कमा रहा हूं, तो क्यों नहीं? एक बार फिर मैं विश्लेषण पैरा में हूं। पक्षाघात, विश्लेषण पक्षाघात एक शब्द है जिसका उपयोग तब होता है जब आपके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। इतने सारे विकल्प कि आप नहीं जानते कि क्या करें, तो क्या करना है। मैं प्रारंभ तिथि को टालता रहूंगा दिन ब दिन, महीनों तक। मैं शुरू करना चाहता हूं, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि कैसे शुरू करूं, और मैं कभी नहीं करता। लेकिन 2020 के अंत में सब कुछ बदल गया। मैं नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच के संपर्क में आया और इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ने मुझे सफल लोगों की मानसिकता के बारे में सब कुछ सिखाया। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास वही उच्च महत्वाकांक्षाएं बिल्कुल नहीं थीं जो अन्य सफल लोगों के पास थे। इसलिए मैंने उस वर्ष के लिए अपने सभी लक्ष्यों को लिखा। मैंने क्या हासिल करना चाहा, मैं इसे कैसे हासिल कर सकता था। इसे लिखते समय मैंने कल्पना की कि मेरा जीवन कितना अलग होगा अगर यह हकीकत होती और मैं अपने जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय लेता। मैं खुद से कल सहमत हूं। कल मैं इन सभी लक्ष्यों का पीछा करना शुरू कर दूंगा। कल मैं चलो, जो भी करूंगा, मैं घर आऊंगा अपनी पढ़ाई के बाद। मैं नहीं, इसके बजाय मैं केवल 1 घंटा व्यवसाय शुरू करने के पहले कदम के लिए समर्पित करूंगा, ताकि अगले दिन मैं 1 घंटे के लिए, और मुझे वास्तव में अभी भी नहीं पता था, लेकिन क्योंकि मैंने बनाया मैं था, खुद से वादा करता हूं कि शुरू करूंगा। मैं सिर्फ कुछ यादृच्छिक विचार खोजना चाहता था। इसलिए मैं ऑनलाइन गया और एक युवा लड़के का YouTube वीडियो पाया जिसने पैसा कमाया सबसे खराब ड्रॉप शिपिंग, और इसलिए मैंने इसे बिना जाने समझे दोहराने की कोशिश की। कुछ भी। दिन नंबर 2, मैं अध्ययन से घर आता हूँ और मैं वही काम करता हूँ, अपने दिमाग के साथ एक और कदम आगे बढ़ाता हूँ। व्यवसाय। तीसरे दिन फिर से किया और अब मैं रुक नहीं सकता। अब मुझे लगता है बेहद मजेदार। मैं तो पहले भी जागने लगा। मेरे शुरू होने मुझे से अपने पहले व्यवसाय पर कुछ और घंटे बिताने की आवश्यकता है और मुझे इसकी लत लग जाती है। इस करने के लिए मैं नहीं कर सकता। रुको, अब आखिरकार प्रगति भी शुरू हो रही है। मैंने अपना पहला डोमेन खरीदा। मैंने एक स्थानीय, मुझे गर्व था कि मैंने अपनी पहली शॉपिफाई स्टोर बनाई और मैंने इसके बारे में हर एक चीज की शोध की।
आइसोन ने फिलहाल विज्ञापन बनाया, हमेशा फेसबुक पर और जितने संभव हो उतने यूट्यूब वीडियो देखने के बारे में से करने के लिए। मुझे समझ में आ रहा था कि सब कुछ कैसे काम करता है और मुझे ये पसंद आया, खरोंच से कुछ बनाने की भावना। 1 महीने की मेहनत के बाद मैं अपना पहला लॉन्च करने वाला था, हर ई-कॉमर्स स्टोर। और मैं उत्साहित था क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं अपना व्यवसाय शुरू करूंगा तो मेरी जिंदगी अद्भुत बन जाएगी, जैसे कि अन्य सभी यूट्यूबर्स ने मुझे ऑनलाइन बताया था। और एस के लाइव होने के 24 घंटे बाद मेरे परिणाम थे शून्य बिक्री। मैंने इस संपूर्ण साइट को बनाने में 1 महीने से अधिक समय बिताया था और कुछ भी नहीं हुआ। सभी अन्य लोग मुझे ऑनलाइन बता रहे थे कि उनकी जिंदगी कितनी जल्दी 0 से लाखों में बदल गई, लेकिन अचानक से मैं एक भी नहीं प्राप्त कर सका। और मैं वास्तव में सोचने लगा था कि क्या इंडी कॉमर्स यूट्यूबर्स अपने नंबरों के बारे में झूठ बोल रहे थे, क्योंकि यह निश्चित रूप से उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने बताया था। लेकिन मैंने विज्ञापनों को चालू रखा। दिन 2, तीसरा दिन बिक्री शून्य। चौथे दिन मेरे पास एक निर्णय था। इस समय तक मैंने विज्ञापनों पर लगभग 400 खर्च कर दिए थे बिना किसी बिक्री के, और केवल इसलिए मैं बस इस तरह से पैसे खर्च करने का जोखिम नहीं उठा सकता। मतलब या तो मैं विज्ञापनों को बंद कर सकता था और ई कॉमर्स करना बंद कर सकता था, $400 का नुकसान सह सकता था और ड्रग्स से दूर जा सकता था, या मैं विज्ञापनों को चलने दे सकता था अपने और पैसे को दांव पर लगा सकता था और देख सकता था कि क्या विज्ञापनों को बस कुछ और समय चाहिए था बिक्री के लिए। मेरे निर्णय में मैंने देखा सभी दूसरे लोग अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने निष्कर्ष निकाला, हाँ वे मुस्कुरा सकते हैं और निश्चित रूप से उन्होंने इस व्यवसाय को करने में अधिक समय बिताया होगा, लेकिन अंत में अगर वे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और मुख्य रूप से मैं वास्तव में डर गया था कि अगर मैं अब छोड़ दूं तो मैं उन लोगों में से एक बन जाऊंगा जिन्होंने हार मान ली। हर बार जब भी उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा, और यह मेरे लिए एक बहुत डरावना विचार था। दिन 5 पर मुझे मेरा पहला आपको शॉपिफाई पर जाना होगा, सुसान से, जिसने $400 का उत्पाद मंगवाया, और उसी दिन मुझे $250 की एक और बिक्री मिली। मैंने एक दिन में 650 कमा लिए थे और अचानक मैं पैसे कमा रहा था और मेरे पास एक वास्तविक व्यवसाय था। मैंने सब कुछ व्यवसाय में पुनर्निवेश कर दिया और मैं गहराई में चला गया और पुस्तकों, पॉडकास्ट और यूट्यूब के माध्यम से ई कॉमर्स के बारे में सब कुछ सीखा। और कुछ महीनों में मैंने 35 से अधिक जनरेट कर $1000 का राजस्व, और मेरे दोस्त और परिवार मेरी प्रशंसा कर रहे थे। मैं यहाँ तक कि स्थानीय अखबार में भी आ गया था जिसका शीर्षक था निकोलाई ने रास्ता खोज लिया है। लेकिन समस्या वो मुझे अभी तक रास्ता नहीं मिला है। मेरे व्यवसाय में कुछ समझ नहीं आ रहा था। हालांकि मैंने $35,000 से अधिक की बिक्री की थी, मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा था। अब मैं कोशिश करने का समय है, और यह भी काम नहीं किया और एक नया उत्पाद भी काम नहीं किया। और 8 महीने बाद मुझे लगा कि मैं ई कॉमर्स में वास्तव में अच्छा हूं। लेकिन मैंने अमेरिका में 7 अलग अलग ब्रांड शुरू करने की कोशिश की थी बिना किसी सफलता के। इस बिंदु पर मेरे पास लगभग कुछ भी नहीं बचा था और मैं फिर से शून्य पर था। इसलिए मैंने एक कदम पीछे लिया। मैंने ई कॉम क्षेत्र का विश्लेषण किया और इसे पूरी तरह से देखा। मैंने किया था। फिर मैं अपने व्यापारिक करियर के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष पर आया। हर एक लाभदायक ई-कॉम ब्रांड जिसे मैं डेनमार्क से जानता था, इस पक्ष पर बड़ा ध्यान केंद्रित किया, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण, अचानक उनके पास वास्तव में एक था अच्छा उत्पाद। वे पीछे मुड़कर देखने पर मैंने जो कुछ भी किया था वह चीन से घटिया उत्पाद लेना, आपूर्तिकर्ता से निम्न गुणवत्ता वाली छवियों का उपयोग करना और उन्हें यूएसए में अपनी साइट पर उपयोग करना था। बाजार, आखिरकार ये वही था जो मैंने ऑनलाइन देखा था, कर रहा था। इसलिए निश्चित रूप से यह दृष्टिकोण सही था। अपने परिणामों को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने तरीकों का पालन करने का निर्णय लिया। भगवान मुझे समझाने दो। मैं इन्वेंट्री के बिना ड्रॉप शिपिंग के लीन सिद्धांतों के साथ ई कॉमर्स करना चाहता था, लेकिन मैं उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद भी बेचना चाहता था। उत्पाद और एक वास्तविक ब्रांड बनाए। मूल रूप से मैं सबसे अच्छा लेना चाहता था। ड्रॉप शिपिंग और ब्रांडेड ई कॉम दोनों दुनियाओं को एक में मिलाएं। उस निर्णय के 3 दिन बाद मैं अपने पहले ब्रांड को लॉन्च करने के लिए तैयार था, ब्रांडेड ई कॉमर्स स्टोर में डेनमार्क। और मेरे विज्ञापनों को लॉन्च करने के पहले ही दिन मैं हमेशा की तरह जिम गया और वहां मुझे मेरा पहला ऑर्डर मिला। और फिर मुझे उसी सेशन में एक और ऑर्डर मिला और मेरा दिल ये गिरा।
ये संख्या बेहतर थी जितनी मैंने की थी। मेरी जिंदगी में कभी देखा है और मुझे याद है कि मैंने अपने माता पिता को बताया जब मैं घर आया। यह बहुत पागलपन है, तुम समझ नहीं रहे हो। अमेरिका में मैं ROI के लिए मर जाता मेरे 3x विज्ञापनों पर। यह मेरा सबसे बड़ा सपना उस पूरे साल था। अब पहले दिन इस नए दृष्टिकोण के साथ मेरी ROI 12x थी और मुझे लगा जैसे मैं अभी अभी करोड़पति बन गया हूँ। सुबह 6 बजे उठने, नए उत्पादों का परीक्षण करने और अपने कौशल को बढ़ाने के वे सभी दिन उसका प्रत्यक्ष परिणाम थे और मुझे लगा कि मेरा समय आखिरकार आ गया। इनमें से बहुत सी संख्याएं जल्दी ही डर की भावना में बदल गईं। मुझे पता था कि मुझे इस अवसर का लाभ उठाना होगा और मुझे पता था कि मुझे इसे सबसे अच्छे तरीके से करना होगा। संभव हो यह एक जीवन में सिर्फ एक बार मिलने वाले अवसर जैसा लगा। इस 11 ईयर्स के मुझे अपने जीवन में एक और निर्णय लेना पड़ा। क्या मुझे यहाँ पूरी तरह से जाना चाहिए या मुझे अपने दोस्तों की तरह ही रास्ता अपनाना चाहिए? मैंने नौकरियां की और पढ़ाई कर रहा था और सुरक्षित खेल रहा था। मुझे कभी याद नहीं आया कि मैंने शुरुआत किस लिए की थी। मैं अपना कुछ बनाना चाहता था स्वयं। मैं अपना खुद का व्यवसाय बनाना चाहता था और अपने लिए कुछ करना चाहता था ताकि मैं निर्णय कर सकूं अपनी खुद की जिंदगी। और इस सुनहरे मौके को मैं महसूस करता था कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और पीछे मुड़कर देखूंगा तो मुझे पछतावा होगा और मैं सोचूंगा कि अगर ऐसा है तो मैं पूरी तरह से गया। मैंने जितने घंटे संभव हो सके लगाए। मैंने परिवार और दोस्तों के साथ आयोजनों को ना कहना शुरू कर दिया, पूरी रफ्तार से आगे। और खैर बाकी तो इतिहास है। 3 और आधे साल बाद, और यह आखिरी बार था जब मैंने खुद पर शक किया था, मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तब से कई ई-कॉम ब्रांडों का निर्माण जारी रखा है। और अंत में मैंने 5 अलग अलग ई-कॉम ब्रांड बनाए हैं जिन्होंने आज तक कुल 17 मिलियन कमाए हैं। और मैं आपसे झूठ नहीं बोलने वाला हूं और नहीं कहूंगा कि यह सब आसान या पूर्वानुमेय था। मैंने बहुत बार असफलता पाई, अधिकांश लोगों से अधिक, लेकिन पीछे मुड़कर देखें। और सबसे ज़रूरी काम जो मैंने किया वह था पहला कदम उठाना और अपने लक्ष्यों को लिखना और कार्रवाई करने का निर्णय लेना। कार्रवाई। और हाँ, मुझे पहला लाभदायक ई-कॉमर्स स्टोर मिलने में लगभग 8 से 9 महीने लगे, लेकिन तब से मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे पता था चाहे वो सॉल्व वर्क पेन तो आप भी हो सकते हैं। और इसी यात्रा के कारण मैंने अपना खुद का परामर्श कार्यक्रम एडेक्सेल के साथ विस्तार शुरू करने का फैसला किया। जहां वो लोग जिसके साथ ई-कॉमर्स करते हैं। फ्रेमवर्क वही लीन वाला जिसके बारे में मैंने आपको बताया था और हमें पहले ही बहुत सारे लोगों से जीवन बदलने वाले परिणाम मिल चुके हैं। लोग पहले से ही उस सिद्ध के साथ करोड़ों कमा रहे हैं। फ्रेमवर्क डीओवर्स वर्तमान ई कॉमर्स ब्रांड को नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं या अपनी ई कॉमर्स यात्रा शुरू करना चाहते हैं। गेस्पर बीइंग मेंटिव वाई लिंक पे क्लिक। शायद हम आपकी मदद कर सकते हैं।